सेवा करने से कोई गरीब नहीं होता है, सेवा करने से आदमी अमीर होता है। जिनके बच्चे दरबार में लगे हैं उन बच्चों के अंदर अच्छे ही संस्कार जाते हैं, वो बुराई से बचते हैं, अपयश से बचते हैं। हमारी संस्था की सबसे बड़ी अद्भुतता यह है कि हम रिमोटेस्ट रीजन में जाते हैं ताकि किसी को शिकायत करने का मौका ना मिले कि साहब हम तो यहाँ पर अरुणाचल में रहते हैं, हम तो नागालैंड में रहते हैं, हम तो यहाँ लेखापानी में रहते हैं, बर्मा का बॉर्डर है, हमें सत्संग नहीं मिला, हमें भजन के बारे में नहीं मिला। वहां भी हमारे महात्मा भाई जाते हैं, बर्मा के अंदर भी हमारे भाई महात्मा प्रचार कर रहे हैं। तो भारत के कोने कोने में हम प्रचार कर रहे हैं। आज हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं श्रद्धेय जी का जन्मोत्सव मनाने के लिए। श्री महाराज जी से ये प्रार्थना है कि उनका जीवन दिव्य हो, यशस्वी हो और अध्यात्म के रास्ते पर चल करके अध्यात्म का प्रचार करें। कहा गया है कि धीरज धर्म मित्र और नारी आपातकाल परखिए चारी। धीरज की, मित्र की परीक्षा आपातकाल में होती है कि हम उसका कैसे निश्चयात्मक बुद्धि से उसका आचरण करें और बिना डिगे हुए, बिना विचलित हुए उस लक्ष्य का अनुकरण करें। तो हमें उस बात को याद करना। मैं एक प्रसंग सुनाऊंगा। ब्रह्मा विष्णु महेश में कौन बड़ा था, यह देखने के लिए भृगु महाराज निकले। उन्हें शंकर भगवान को देखा, उनको ही श्राप दे दिया, जाओ। ब्रह्मा जी को भी श्राप दे दिया, प्रसन्न नहीं हुए। जब विष्णु की बारी आई तो बड़े तमतमा गए। तो विष्णु जी की जाकर के उन्हें छाती पर लात मारी। तो कहा जाता है क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात, क्या विष्णु को घट गए हो जो भृगु मारी लात। और जब भृगु ने लात मारी तो भगवान विष्णु तो अंतर्यामी थे, कहने लगे अरे भृगु जी आप तो इतने बड़े ऋषि हो, महर्षि हो, मेरा हृदय तो पाषाण का है, पत्थर का है। आपने लात मारी, आपके चरणों को चोट लगी होगी। और यह कहकर के उनके चरण दबाने लगे। जब इतनी विनम्रता देखी तो भृगु जी महाराज का गुस्सा जो है दूर हो गया। उन्हें कहा भाई विष्णु भगवान आप ही श्रेष्ठ हो सब में से। तो जहां परीक्षा करने गए थे वहां विष्णु भगवान को उन्होंने श्रेष्ठ घोषित कर दिया, क्योंकि विष्णु भगवान ने अपनी महानता को दर्शाया। उसके बाद लक्ष्मी जी ने कहा कि प्रभु मैं तो आपके हृदय में बसती हूं, ये लात आपको नहीं मुझे मारी है, मैं तो श्राप दूंगी कि भृगु के वंशजों के यहां मैं रहूंगी ही नहीं। तो जी ने कहा मैं ऐसे ग्रंथ की रचना करूंगा कि तुम घूम फिर के मेरे पास ही आओगी। तो कहने का मतलब यह है कि हमें धर्म का प्रचार करना चाहिए, सद्भावना का प्रचार करना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। आज तो जिसे थर्ड आई कहते हैं, तीसरा नेत्र, ये टेक्नोलॉजी का जो तरीका है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, ये थर्ड आई बन चुका है। और एआई इसका संसार है जिसके अंदर ये आदमियों को रच रहा है। आपकी आवाज भी कॉपी हो जाएगी, आपकी फोटो भी कॉपी हो जाएगी, जो आप नहीं बोलना चाहते वो भी बुलवा देगा आपसे। तो इंटरनेट जगत के अंदर ये थर्ड आई जो है ये सबको देख रही है, सबको वॉच कर रही है, कौन क्या कर रहा है, कौन कितना धर्म का प्रचार कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। इसलिए हमें चाहिए कि हमारे भारत का नाम विश्व में फैले, लोग हमसे सद शिक्षा लें। द इंडिया हैज टू लीड द वर्ल्ड। आपने देखा होगा अमेरिका की स्थिति, जिस नेटो के साथ चलता था, जिस नेटो को लेकर चलता था, आज वो नेटो भी बिखर गया। आज फ्रांस, ब्रिटेन, इटली सब धीरे धीरे अलग अलग होते जा रहे हैं। और लोग भारतवर्ष को देख रहे हैं कि भाई भारत जो है
इसकी नीतियां, इसका सोचना, इसका चलना, इसका नेतृत्व ही सही है। आज भारत का मान बढ़ता जा रहा है, तो यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इसीलिए चाहे नॉस्ट्राडामस हो, चाहे एडगर केसी हो, चाहे महर्षि अरविंदो हो, सभी ने कहा था कि आने वाले समय में भारत दुनिया को लीड करेगा, भारत दुनिया का नेतृत्व करेगा। भारत की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन और ऐसी स्थिति है कि वो दुनिया के बीच में है। एक तरफ वेस्ट है, एक तरफ ईस्ट है। जिसकी तरफ भारत रहेगा उसी की विजय होगी। मुझे तो याद आई, मैं खाटू श्याम गया था, तो वहां गए तो वहां उसमें लिखा, भाई हारे के साथी हैं खाटू श्याम। जब हमने इतिहास पूछा तो उन्होंने कहा, जी खाटू श्याम जो थे बर्बरीक थे, और ये महाभारत का युद्ध का जब शंखनाद हुआ तो ये भी पहुंचे। कृष्ण महाराज ने देखा, बड़ा मेधावी आदमी है, लंबा चौड़ा आदमी है, ये आ रहा है। तो भगवान कृष्ण ने कहा, भाई तुम आ रहे हो, क्या करने आ रहे हो? कहा, जी मैं महाभारत के युद्ध में पार्टिसिपेट करूंगा, मैं उसमें हिस्सा लूंगा। बोला किसकी तरफ से लड़ोगे? तो बर्बरीक कहता है, जो हारेगा उसकी तरफ से लड़ूंगा, उसको जिता दूंगा। भगवान ने कहा, भाई ऐसा तो कोई बोलता ही नहीं है। कोई कहेगा मैं पांडवों की तरफ से लड़ रहा हूं, कोई कहेगा कौरवों की तरफ से लड़ रहा हूं। ये ऐसा व्यक्ति है जो कहता है मैं हारे हुए की तरफ से लड़ूंगा। इसमें क्या शक्ति है, जरा पता तो लगाए, क्या इसकी क्षमता है जो हारे हुए की तरफ जा रहा है, और ये नहीं कि मैं हारूंगा बल्कि मैं जीतूंगा। तो उन्होंने कहा, भाई अपनी परीक्षा दो। उसने कहा, ठीक है महाराज आप बताइए। तो कृष्ण भगवान तो बड़े चतुर थे। एक सामने पेड़ था, पेड़ के कुछ पत्ते तोड़े भगवान ने और अपने पैरों के नीचे दबा दिए, और बर्बरीक को कहा कि बर्बरीक ये पेड़ के जितने पत्ते हैं इनमें छेद कर दो। बर्बरीक ने धनुष चढ़ाया, बाण चढ़ाया, और बाण चढ़ा के उसने अपना जो भी उच्चारण किया होगा और बाण छोड़ा, तो सारे जो पत्ते थे वो में छेद हो गया। भगवान ने कहा, भाई अद्भुत है, ये तो अद्भुत है, दिस इज वेरी मिराकुलस। भगवान ने अपना पैर हटाया, नीचे देखे पत्ते तो उनमें भी छेद हो गया था। तो भगवान ने कहा, भैया ये तो युद्ध का परिणाम पलट देगा। तब उससे उसका सिर मांगा, तो उसने कहा, भगवान प्रभु मैं चाहता हूं युद्ध को देखना, तो सुमेरु पर्वत पर मेरा सिर रख दीजिए, मैं युद्ध को देखना चाहता हूं, अवलोकन करना चाहता हूं। ठीक है, मैं उसमें हिस्सा नहीं लूंगा। तो बर्बरीक जो है उसका वहां वो खाटू श्याम के रूप में पूजे जाते हैं। तो उनको ये मानते हैं कि जो हारे हैं उनकी तरफ होंगे। वास्तव में देखा जाए तो आज भारत की स्थिति वही है, जो हारा हुआ होगा उसकी तरफ भारत हो जाएगा तो उसकी भी जीत हो जाएगी। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और हम उदयपुर गए तो हमको एक नागालैंड के मंत्री मिले, वो भी हमारे टूरिज्म मिनिस्टर थे बहुत। तो वो कहने लगे, जी मैं तो दीमापुर से आता हूं। मैंने कहा, देखो ऐसा है, भगवान कृष्ण की पत्नी रुक्मणी अरुणाचल की थी, भीम की पत्नी हिडंबा नागालैंड की थी, अर्जुन की पत्नी उल्पी और चित्रांगदा मणिपुर की थी, और दुर्योधन की पत्नी भानुमति जो थी वो गुवाहाटी की थी। तो सारा महाभारत का तो विवाह यहीं हो रखा है, नॉर्थ ईस्ट से ही हो रखा है। हमारा नॉर्थ ईस्ट का और भारत का तो बिल्कुल अटूट संबंध है हमारा, इधर सारा नॉर्थ से। तो कहने लगा, साहब मैं तो घटोत्कच के वंश का हूं। मैंने कहा, जी घटोत्कच का पुत्र हुआ बर्बरीक और आप बर्बरीक के वंश के हो। कैसा, मेरे पास इसका प्रूफ है। मैंने कहा, बहुत अच्छी बात है। और मैंने कहा, भाई बर्बरीक की तो पूजा की जाती है, उसको तो नाना प्रकार के व्यंजन खिलाए जाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि भारत अपनी भूमिका, आध्यात्मिक भूमिका है, वो दर्शाएगा। दुनिया में भारत का योग आज सर्वोपरि है। यूनाइटेड नेशन से लेकर के और अनेक देशों तक योग कर रहे हैं।
तो आज श्रद्धेय जी का जन्मोत्सव है, उनको बहुत बहुत शुभकामना हम देते हैं। और परिवार का बड़ा होने के नाते अपने कर्तव्य पर चल करके, अपनी जिम्मेवारी को निभाते हुए, रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हुए, हम जब थे तो उस समय इतना प्रचार नहीं था, कहीं कहीं प्रोग्राम होते थे, उन प्रोग्रामों में व्यवधान आ जाता था, लोग चीजें समझते नहीं थे, तो धीरे धीरे वो व्यवधान भी दूर हुआ। प्रोग्राम हमारे बड़े से बड़े होने लगे, प्रचार बढ़ा, जहां पहले हम प्रोग्राम नहीं कर पाते थे वहां बड़े बड़े प्रोग्राम हुए। तो मेहनत हमने की, तो मेहनत करने का फल होता है कि आज हमारा प्रचार, मतलब गांव गांव के क्षेत्रों में प्रचार हमारा है। और प्रेमियों को, चाहे हमारा हंसा देश हो, अभी हमने हंसा देश के पुराने संस्करण छापे। 1951 जब मेरा जन्म हुआ तो श्री महाराज जी ने हंसा देश का पहला संस्करण छापा, तो वो सारे संस्करण की हमने रिप्रिंटिंग की है। आप घर में रखेंगे तो इतिहास आपके घर में रहेगा, दरबार का इतिहास आपके घर में सुशोभित रहेगा, जो पढ़ेगा वो दरबार को जानेगा। तो उस समय जब हंसा देश लोग लेके चलते थे तो लोग कहते थे, भैया हंसा देश के लोगों से मत बात करना, जीत नहीं पाओगे उनको, तुम उनकी बात का जवाब नहीं दे। अभी भी मैं जाता हूं तो लोग कहते, अच्छा आपका वही हंसा देश है। याद रखते हैं लोग। श्री महाराज जी ने बैलगाड़ी पर बैठ के प्रचार किया। एक सेवक आया, गुरु महाराज मैं प्रोग्राम कराना चाहता हूं मैनपुरी की तरफ। महाराज जी ने क्या क्या खर्चा करेगा? बोला महाराज मेरे पास तो पैसा नहीं है। बोला तू ₹1.25 नारियल रख देना, तेरा प्रोग्राम वैसे ही हो जाएगा। गुरु महाराज ने सबको कह दिया, भाई जो जो प्रोग्राम में आएंगे अपना भोजन अपने साथ लाएं। सब कोई पूरी कोई रोटी लेके आ गया, उसका सारा सत्संग का कार्यक्रम हो गया। तो कहने का मतलब कि महाराज जी ने बड़ी मेहनत करके, अथक मेहनत करके, वो एक हमारी गाड़ी होती थी हरे रंग की, उस गाड़ी ने कितना प्रचार किया। तो कहने का मतलब महापुरुष प्रचार करते, उसी प्रचार को हमने आगे बढ़ाया। पहले भाई महात्माओं के लिए कमरे नहीं होते थे, प्रेमियों के एक कमरे में रहते थे, एक कमरे में वो प्रेमी का परिवार, एक या दो कमरे में, एक कमरे में जो है महात्मा रहते थे। फिर जगह जगह आश्रमों की श्रृंखला लगी, आपको भी समझ में आया कि आश्रम का होना जरूरी है, आपने भी योगदान दिया। और सेवा करने से कोई गरीब नहीं होता है, सेवा करने से आदमी अमीर होता है। जिनके बच्चे दरबार में लगे हैं उन बच्चों के अंदर अच्छे ही संस्कार जाते हैं, वो बुराई से बचते हैं, अपयश से बचते हैं। और धीरे धीरे आज लाइन लगी हुई है कि उद्घाटन करने की लाइन लगी हुई है कि साहब आश्रमों का उद्घाटन हो। तो मेहनत करने से, इसलिए श्रद्धेय जी भी मेहनत करेंगे, प्रचार को और बढ़ाएंगे। जितना आज प्रचार है ये और भी बढ़ सकता है, देश विदेशों में हो सकता है। तो ये काम हम लोगों का है, भाई महात्माओं का काम है कि वो भी अपने समय का पूरा पूरा उपयोग करके प्रचार को बढ़ाए। आज तो गाड़ियां आ गई, जीपें आ गई, हर चीज की फैसिलिटी है और सबको सुविधा है। ऐसा भी नहीं कि भाइयों को बड़ी कठिनाई में रहना पड़े, सबके लिए सुविधाएं हैं। तो अच्छी बात का प्रसारण करने से, अच्छी बात को करने से उसका लाभ होता है। मैं एक छोटी सी बात कहूंगा, मैं कहीं जा रहा था तो हमारा हेलीकॉप्टर नहीं उतर पाया, तो उसने कहा जी मैं तो आपको एयरपोर्ट पे छोड़ देता हूं। हमें कहा छोड़ दो, एयरपोर्ट पे छोड़ दिया। मैंने एसडीएम से कहा भाई कोई गाड़ी मंगा दो, मुझे देहरादून जाना है, अब हम वहां तो जा नहीं सकते जहां कार्यक्रम है। उसने किसी को फोन किया, वो गाड़ी आ गई, हम गाड़ी में बैठ के चल दिए। मैंने गाड़ी वाले से पूछा, मैंने कहा भाई तुम कौन हो? कि साहब मैं वहां कोदमा का रहने वाला हूं, आप मेरे पिताजी को जानते होंगे। अब मैं कोदमा में जानता था तो वो एक मिलिट्री वाले थे जो कोट पहनते थे, तो मैंने कहा हाँ मैं उनको जानता हूं। बोला हाँ साहब वही मेरे पिताजी थे। हम रास्ते में चाय पीने रुके, जब चाय पीने रुके तो उसने अपनी मां को फोन किया कि मां मैं आज महाराज जी को गाड़ी के लेके जा रहा हूं।
तो उसकी मां कहती है, बेटा तू बड़ा भाग्यशाली है जो महाराज जी को ले जा रहा है। जब तेरे पिताजी की डेथ हुई थी तो महाराज जी ने सरकार से कुछ पैसे दिलवाए थे हमको, हमारी मदद की थी। वो पैसे उन्हीं से मैंने तुमको पढ़ाया और उस पैसे में से कुछ नोट 100-100 के नोट मेरे पास अब भी मौजूद हैं। तो महाराज जी को प्रणाम। तब मैं, जब उसने मुझे ये बात बताई तब मैंने कहा, देखो एक छोटी सी बात है, मैंने इनकी मदद की और आज उसी का लड़का मेरी गाड़ी चला के मुझे देहरादून ले जा रहा है। तो अच्छा कर्म जो है वो निश्चित रूप में फल देगा, और ज्ञान का कर्म जो है वो तो अज्ञान को भस्म करता हुआ, जो हमारे कुसंस्कार हैं उनको भस्म करता हुआ आदमी का प्रकाश का मार्ग, ज्ञान का मार्ग प्रशस्त करता है। आज जिस रास्ते पर महात्मा बुद्ध चले, जिस रास्ते पर बाबा गुरु नानक देव जी चले, जिस रास्ते पर हमारे दशों बादशाह चले, जिस रास्ते पर कबीर चले, संत चले, तुलसीदास जी चले, उसी मार्ग को प्रशस्त करते हुए बाकी जो प्रारब्ध का है वो तो भोगना ही पड़ेगा। कोई सोचता है साहब प्रारब्ध का ये रोग मेरे को ना हो, अरे भाई जितना भोगोगे उतना ये खत्म होता जाएगा। तो इसलिए श्रद्धे जी प्रचार करें, भाई महात्माओं को प्रेरणा दे, सेवा दल को प्रेरणा दे, और इन चीजों को देखें। ये सब काम करने वाले हैं, सेवा करने वाले हैं। अभी हम पाकियों गए, सब लोग बड़े अचंभित हो गए देख के कि कितना बड़ा पाकियों बन गया, कितना बड़ा सेंटर बन गया। कहां कहां गांव के अंदर महात्मा बाई प्रचार कर रहे हैं, जहां पैदल चल के गए। माता जी ने वहां कुर्सियों में बैठ करके, जो है पालकी में बैठ करके माता जी वहां प्रचार करने गए। तो आज वो प्रचार बढ़ता जा रहा है, बच्चों के अंदर प्रेरणा आ रही है, मिशन एजुकेशन हमारा आगे बढ़ता जा रहा है। और हम जिस मिशन एजुकेशन की बात किसी को समझाते हैं तो दंग रह जाते हैं कि आपने ही समाज में से सामान को निकाला और समाज को ही बांटा। ये सबसे बड़ी चीज है। उसके लिए कोई बड़े बजट की जरूरत नहीं है, केवल भावना की जरूरत है। इसलिए अपने बच्चों में संस्कार। आजकल ये मोबाइल आ गया, ये दूसरी दिशा में लोगों को ले जा रहा है। आपने बच्चे को खाना खिलाना है, वो रो रहा, आपने कहा जी मोबाइल दे दो। तो ये जो नशा है मोबाइल का, ये भी हमारी संस्कृति को जो है भटकाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम सत्संग में बच्चों को लाएं, ज्ञान के मार्ग पर चलाएं, आरती की प्रेरणा दें, माता पिता को प्रणाम करने की प्रेरणा दें। बच्चों के अंदर प्रेरणा होनी चाहिए अपने से बड़े लोगों को प्रणाम करने की। जैसे भगवान राम प्रणाम करते थे, अपने गुरु को प्रणाम करते थे, अपने माता पिता को प्रणाम करते थे, वो संस्कार बच्चों के अंदर आने चाहिए। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, सोचने की बातें हैं। आप इनसे परहेज करेंगे, थोड़ा ध्यान देंगे तो आपके जीवन की भी सुरक्षा होगी। और प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। लाखों रुपए हम इलाज में लगाते हैं, अगर पहले ही हम थोड़ा सा उसको रोकने में, प्रिवेंशन में लगा दें तो हमारा बड़ा भला हो। तो इन्हीं शब्दों के साथ श्रद्धे जी को बहुत बहुत आशीर्वाद, और वो लोगों को प्रेरणा दें और सब को साथ लेकर के और आगे दरबार को और बढ़ाएं। निश्चित रूप में देखो, हमने तो पद यात्रा की बद्रीनाथ से लेकर दिल्ली तक, फिर बद्रीनाथ से लेकर के रामपुर तिरहा तक पद यात्रा की, फिर नेपाली भाषा के लिए हमने जो है आपके सिलीगुड़ी से लेकर गैंगटॉक तक की। बिहार के अंदर हमने पद यात्रा, हम तो पैदल ही चले, कोई पालकी में नहीं चले। तो कहने का मकसद यह है कि चरे वेती, महात्मा बुद्ध ने जैसे पैदल चल करके प्रचार किया, इसी प्रकार से जनमानस को जागृत करने के लिए हमें काम करना चाहिए। और हमारी संस्था की सबसे बड़ी अद्भुतता यह है कि हम रिमोटेस्ट रीजन में जाते हैं, ताकि किसी को शिकायत करने का मौका ना मिले कि साहब हम तो यहाँ पर अरुणाचल में रहते हैं, हम तो नागालैंड में रहते हैं, हम तो यहाँ लेखापानी में रहते हैं, बर्मा का बॉर्डर है, हमें सत्संग नहीं मिला, हमें भजन के बारे में नहीं मिला। वहां भी हमारे महात्मा भाई जाते हैं, बर्मा के अंदर भी हमारे भाई महात्मा प्रचार कर रहे हैं। तो भारत के कोने कोने में हम प्रचार कर रहे हैं। तो इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हम पॉजिटिव शक्ति से, आज बांग्लादेश में क्या हो रहा है, बांग्लादेश को हम लोगों ने बनाया, मदद की, उनका देश आजाद हुआ, उसके बाद आज मानवता को वहां जिंदा जलाया जा रहा है। तो पॉजिटिव थिंकिंग के साथ ये नेगेटिविटी को दूर करना है और अपने देश को मजबूत करना है। श्रद्धे जी यशस्वी हों, दीर्घजीवी हों, यही कामना है। गुरु महाराज से प्रार्थना है
कि उन्हें अपना आशीर्वाद दें। सबको मेरा दुआ आशीर्वाद।